वाटर यानी पानी हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी होता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाटर हमारे डेली रूटीन में यूज होने के अलावा भी बहुत से मेजर वर्क्स के लिए एसेंशियल होता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कूलेंट की तरह। इसी तरह ऑयल भी तो हमारी डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल्स के लुब्रिकेशन में। और क्या आप जानते हैं कि ये वाटर और ऑयल दोनों ही फ्लूइड है यानी तरल है। और शायद आप जानते होंगे कि ऐसा कोई भी मटेरियल या पदार्थ जिसमें फ्लो होता है, जो बहता है, उसे फ्लूइड कहा जाता है। फ्लूइड में लिक्विड्स और गैसेस आती है और सारे लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड्स ही माना जाता है। और साइंस की जिस ब्रांच में इन फ्लूइड्स की स्टडी की जाती है उसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है। इसमें फ्लूइड्स की रेस्ट और मोशन दोनों स्टेट्स की स्टडी की जाती है। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसलिए अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियां मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड्स के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। फ्लूइड के बारे में सोचकर भले ही ऐसा लगे कि इसे समझना तो बहुत ही आसान होगा और वाटर जैसे फ्लूइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती होंगी और कैसा इनका बिहेवियर होता होगा, तो आपको बता देते हैं कि फ्लूइड अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक। तभी तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक डिफरेंट ब्रांच है जो इसकी डीप स्टडी करती है और फ्लूइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट कंडीशंस की स्टडी करके उनका डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज डिटरमिन करती है। फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड के 3 एस्पेक्ट से डील करता है, जो उसकी 3 ब्रांचेस हैं: फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड किनेमैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। आइए इनके बारे में जानते हैं। जो फ्लूइड रेस्ट स्टेट में रहता है उसे स्टैटिक फ्लूइड कहा जाता है और इसकी स्टडी को फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। जो फ्लूइड मोशन स्टेट में रहता है उसे मूविंग फ्लूइड कहा जाता है और उसकी स्टडी को फ्लूइड किनेमैटिक्स कहा जाता है। और इस स्टडी में मूविंग फ्लूइड पर लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर्स के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। और साइंस की जिस ब्रांच में मूविंग फ्लूइड पर लगने वाले सारे प्रेशर्स के इफेक्ट्स की स्टडी होती है, जिसमें मूविंग फ्लूइड पर लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर भी शामिल होता है, उसे फ्लूइड डायनेमिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 एस्पेक्ट्स। अब एक सवाल ये आता है कि फ्लूइड्स की स्टडी करना इंजीनियरिंग में क्यों जरूरी है? क्या ये फ्लूइड्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। और इनकी स्टडी को इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्यों समझा जाता है, ये आपको फ्लूइड के फंक्शंस और एप्लीकेशंस के बारे में जानकर पता चल ही जाएगा। इसलिए आइए अब इस बारे में भी जान लेते हैं। ऐसे बहुत से फ्लूइड्स होते हैं जो जलने पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और इस हीट का यूज बहुत सी एप्लीकेशंस में किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल और डीजल का यूज व्हीकल्स में। ऑयल जैसे भी कई फ्लूइड्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी हाई प्रेशर या फोर्स लगाने की होती है और इसी वजह से ऐसे फ्लूइड्स का यूज हैवी लोड्स को लिफ्ट करने में किया जा सकता है, बिल्कुल जैसे हाइड्रोलिक मशीन्स और हाइड्रोलिक लिफ्टर्स में यूज होने वाले फ्लूइड्स। कई फ्लूइड्स में एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टीज होती है और इसलिए उनका यूज डिफरेंट मशीन्स में लुब्रिकेशन के लिए किया जा सकता है। और जहां तक वाटर जैसे फ्लूइड्स की बात है तो इनमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसका यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। फ्लूइड्स के बारे में इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्लूइड मैकेनिक्स से ही मिलती है, जो डिफरेंट फोर्सेस और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में फ्लूइड्स के बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है ताकि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए प्रॉपर फ्लूइड सिलेक्ट किया जा सके। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड्स का मैक्सिमम यूज होता है, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स की डिटेल स्टडी इन्हीं ब्रांचेस में की जाती है। अब अगर फ्लूइड्स के कुछ कॉमन एप्लीकेशंस देखें तो ऑटोमोबाइल्स में फ्लूइड्स 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं: पावर जनरेशन, लुब्रिकेशन और इंजन कूलिंग। पेट्रोल और डीजल इंजन में कंबशन पर पावर जनरेट करते हैं तो ऑयल इंजन लुब्रिकेशन में यूज होता है। वहीं कार, बस और ट्रक जैसे लार्ज ऑटोमोबाइल्स में वाटर इंजन की कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में भी फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या इन्हें रेफ्रिजरेटेंट्स कहा जाता है। और रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स का पूरा ऑपरेशन रेफ्रिजरेंट के यूज पर ही डिपेंड करता है। थर्मल पावर प्लांट्स मेजर पावर सप्लायर्स होते हैं और इन प्लांट्स में वाटर का यूज वर्किंग फ्लूइड की तरह किया जाता है, जो कि इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वाटर वर्किंग फ्लूइड और कूलेंट दोनों तरह से यूज होता है।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में वाटर का यूज लार्ज स्केल बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। ज्यादातर हाइड्रोलिक मशीन्स में ऑयल का यूज फ्लूइड की तरह होता है और ऑटोमोबाइल तो फ्लूइड के बिना चल ही नहीं सकते। बहुत से फ्लूइड्स तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह भी यूज होते हैं, जैसे विंड का यूज स्मॉल और लार्ज स्केल बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है। वाटर का यूज टाइडल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। ओशन वेव्स पावर जनरेशन यूनिट में टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए यूज होती है और बायोडीजल का यूज व्हीकल्स में ट्रेडिशनल डीजल के साथ फ्यूल के रूप में होता है। तो देखा आपने, फ्लूइड्स का यूज कितनी सारी मेजर एप्लीकेशंस में होता है और बिना फ्लूइड्स के ये सारी एप्लीकेशंस काम ही नहीं कर पाएंगी। और फिर हमने ये भी तो जाना है कि फ्लूइड्स का मेजर कंट्रीब्यूशन पावर जनरेशन में होता है। कहीं ये पावर जनरेशन में डायरेक्टली यूज होते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और ऑटोमोबाइल्स में, और कहीं इनडायरेक्टली पावर जनरेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। यानी फ्लूइड्स हमारी डेली लाइफ के लिए और हमारी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो फ्लूइड्स के बारे में डिटेल में स्टडी की जाती है फ्लूइड्स मैकेनिक्स में। अब यूं तो ये सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग के दौरान स्टडी करने का मौका मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में सेपरेट कोर्स करना चाहे तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के जरिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बेसिक जानकारी तो ले ही चुके हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को समझ पाना और इसमें यूजफुल कोर्स चूज करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो वीडियो ने अगर आपकी हेल्प की हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। कहीं किसी के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है तो उसे रास्ता दिखाई दे, उसे ग्रोथ मिले। और बाकी अगर कोई और भी टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें वो टॉपिक लिख भेजिए। और जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी अमेजिंग जानकारियां आपको मिलती रहे जो हमेशा आपको ग्रो करने में हेल्प करे। तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेगी रूबी बहुत जल्द ही आगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए यही कहूंगी, धन्यवाद।